की नगरी उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। झीलों की नगरी उदयपुर का आज आपको फिर एक बार घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज जो कि गाडुलिया लोहार समाज है, इसकी स्थिति हम लगातार इस पूरी नवरात्रि के सत्र में बता रहे हैं। कल हमने शोभापुरा परिवार से मिलाया, आज हम आपको चिकलवास परिवार से मिलाएंगे जो कि ग्राम पंचायत बड़गांव के अंदर है। ये परिवार देखिए कैसे झुकी झोपड़ियों में रहता है। इन आवासहीन ने ये सिर्फ रोड पे बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि ये रोड लगातार चौड़ा होने जा रहा है और चौड़ा होने के बाद यहाँ की स्थिति जो है वो बदल जाएगी, क्योंकि ये लगातार ये रोड चौड़ा होता आ रहा है और एक बार फिर इनको यहाँ से मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह भी उठना पड़ेगा। अब सोचिए कि गाडुलिया समाज जिसने मेवाड़ की आन बान और शान के लिए पूरा योगदान दिया, आज ये समाज उस जमाने से लगातार ये इसी प्रकार से फुटपाथ और रोड पर और गांव में, जहां जैसे ये सामने गांव है, आप देखिए ये पूरा गांव है, चिकलवास गांव है और ये राजपूतों का और कई सभ्य समाज के लोग यहाँ रहते हैं और ये पूरा गांव जो है, इसी गांव में इनको रोजगार भी मिल जाता है, क्योंकि लोहे के औजार, गेती, पावड़ा, तगारी, दातली जैसे आइटम यहाँ पर खूब बिकते हैं और इनकी यहाँ पर एरन भी है और ये लोग यहाँ पर वर्षों से यहाँ पर रहने, कई परिवार और कई पीढ़ियां यहाँ पे इनकी हो गई है। आइए हम परिवार से भी मिलेंगे, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, जो लोग कह रहे हैं कि इनके बंगले बने हुए हैं, जो लोग कह रहे हैं कि इनके तो बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, क्या आप इन परिवारों को जानते हैं? क्या इन परिवारों का डेटा आपके पास में है? आप लिखने से पहले 100 बार सोचिए। अगर वास्तव में इनके पास बंगले होते, इनके पास गाड़ियां होती, इनके पास संसाधन होते, तो ये क्या ऐसा जीवन जीते क्या? जिनके जेब में पैसा हो तो वो बड़ी होटल की तरफ भागता है, इस तरह चाय की लारी पे कोई नहीं जाता। चाय की लारी पे थड़ी पे वही जाता जिसके जेब में 5 रुपए होते हैं। ये देखिए, चोट खाके भी नहीं रोने वाला समाज है। इस रोड पर रहना मतलब आप समझिए जिंदगी को जोखिम में डालना। कब गाड़ी के शिकार बन जाए, कब जंगली जानवरों के शिकार बन जाए, कब हम किसी आदमखोर के व्यक्तियों के शिकार बन जाए, क्या भरोसा हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो सकता है, हमारे साथ क्या हो सकता है। तो इन्हीं बातों को लेकर आज हम पहुंचे हैं चिकलवास के इस गांव पर, जो कि आप देखेंगे ये जो रोड है ये पूरा पिंडवाड़ा रोड है, गुगुंदा पिंडवाड़ा रोड है। इसी रोड पर बरसों से यहाँ पर रह रहे। आप नाम कहिए, नाम है आप नाम कहिए। भावेश जी, आपने गोत कही है गाडुलिया जाती है, गोत भी तो रहेगा, सांगला है। आप शादीशुदा हो? कतरी बने की थी आप? क्यों नहीं की थी बनी? एक ही पहली क्लास ही नहीं बढ़िया और कभी स्कूल पार्टी नहीं पकड़ी? मोबाइल चले लो आप। तो आप देखो कि मोबाइल ये चला लेते हैं, लेकिन पढ़ना इनको नहीं आता है, लिखना ये नहीं गए। आप बच्चा बच्ची कतरा है? एक है। वो बने कतरी बने? तीसरी बने। और पत्नी बनी लगी है आपकी घर वाली? कतरी बनी लगी है? 7वीं बनी लगी है। तो और पापा कतरी बने लगा? मम्मी? और आप भाई कतरा हो? एक ही हो। और बेना? 5 बेना। वे कतरी बनी? आपकी उम्र कतरी है? 22-23 साल। बेना मोटी है? सब बड़ी है? सब छोटा थे हो? तो 5 बहना एकला भाई हो आप। तो सोचिए, 5 बहनों के अकेले भाई हैं। जिम्मेदारी जब कंधों पे पड़ती है तो आप देखिए किस प्रकार से शिक्षा से भी वंचित, सामाजिक योजनाओं से भी वंचित और इस प्रकार से जिंदगी जीने को। अब बच्चों का भविष्य क्या? बच्चों है कितना साल हो? 10 साल हो। कई बनावा रखना हो चो कई बनावांगा कुछ कर्मचारी बनाओ। अच्छा, कई बनाओगा आपने लागो बने रो महत्व है। तो ये परिवार है, कतरा परिवार है टेरो आप? 2-3 एक ही बापरा बेटा हो सब? अच्छा, सब मोटा भाई कौन है, छोटा कौन है? मोटा नाम बताओ बनारो। नाथूबा। सब मोटा बनो छोटा? नगजी। पचे कन्नीराम जी। 3 भाई है। तो 3 भाइयों का यहाँ फला फुला परिवार है। और जैसे कि आपने बताया कि आप 6 भाई बहन हो। और कौन है? और भाई ये है। ये कटे रहे
आप ये अठे चिकलवासी रो आप मकान तो उधर हाँ तो अलग आप आगे है ना। तो आप देखिए कि ये परिवार करीब करीब हर गांव में यहाँ पर बसे हुए हैं और बरसों से यहाँ पर बसे हुए हैं। इनका कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई धड़ी धोरी नहीं है। राजा महाराजाओं के जो समय में रजवाड़ों में आदेश था कि ये परिवार जहां बस जाए गांव के रजवाड़े इनकी सुरक्षा करें, इनको जमीन उपलब्ध कराए, इनको आवास उपलब्ध कराए, इनको घर रहने का मान सम्मान सब दे। लेकिन रजवाड़े तो चले गए और रजवाड़ों के साथ साथ सारी योजनाएं भी चली गई। सरकार आई और सरकार आने के बाद में सरकार ने क्या कुछ किया है वो तो हम भाई साहब से सुनेंगे। नाम भूली गयो, माणक चंद जी से हम सुनेंगे। माणक चंद जी सब बात बताएंगे किस प्रकार के इनके लिए संघर्ष किया जा रहा है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा एक बार आपसे, कृपया करके कमेंट्स करने से पहले 100 बार सोचिए। इन तस्वीरों को देख लीजिए। अगर इनके पास पैसा होता, इनके पास अगर दौलत होती तो ये इस प्रकार से फुटपाथ पर नहीं रहते, ऐसे ही जिंदगी नहीं जी रहे होते। ये भी आपकी तरह कार में जी रहे होते और आलीशान से जी रहे होते। लेकिन आज इनके पास नहीं है और ये मजदूर का समाज है। और आप जानते हो कि इस समाज में रूढ़िवादी परंपराएं कितनी चरमरा रही है। समाज परंपराओं की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। नशाखोरी, सामाजिक कुप्रथाएं, कई प्रकार की मृत्यु बोझ जैसी प्रथाओं ने कमर तोड़ के रख दी है। इसी वजह से आज दिन तक समाज उभर नहीं पाया है। मैं गुजारिश करूंगा कम से कम इनकी ऐसी स्थिति को देखकर कोई भी टिप्पणी करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, जिससे कि इस समाज को आहत न पहुंचे। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस समाज के लिए खड़े तो हो जाइए। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, अगर आपके पास ध्यान है तो ध्यान बांटिए, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो इनके साथ सामर्थ्य भी बांटिए। आपके पास जैसी व्यवस्था है वैसी इनको जरूर प्रदान कीजिए। समाज के सर्वांगीण विकास में आप भी सहायक बनिए। इनके भी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इनके भी आईएएस और आईपीएस, कलेक्टर बने। हम तो ये चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हम आपको इनके समाज की अवगत करा रहे इस नवरात्रि के इस सत्र में, जहां माताओं की पूजा की जा रही है। 9 दिन मूर्तियों के सामने पूजा की जा रही है और 9वें 10वें दिन उन्हीं मूर्तियों को आप सड़क के झीलों के किनारे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ये साक्षात हमारी मूर्तियां, ये माता मूर्तियां जो हमारे अपने शहर में रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पे रह रही है। कम से कम इन्हें जिंदा इंसानों के बारे में भी आप थोड़ा सा जरूर सोचें। माणक चंद जी के पास चलते हैं हम और माणक चंद जी से पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ इनका मामला है, क्या तक पैरवी की जा रही है। स्वागत है साहब। हाँ जी, मैं माणक चंद बोल रहा हूँ, समाज सेवी। हाँ, तो मैंने इनकी 2022 के अंदर स्थिति देखी। तो मैं स्थिति लेके इनकी सर्वे मैंने खुद ने की कि भाई वास्तव में तुम्हारे पास मकान है कि नहीं है। तो इन लोगों ने देवी की कसम खाई कि हमारे पास मकान रहने के लिए नहीं है, मैं ऐसी स्थिति में रह रहे। तभी हमें जाके इनकी एक सूची बनाई और यूआईटी में आवेदन भरे। तो कलेक्टर साहब ने एक ज्ञापन दिया हमने कि भाई ऐसी स्थिति में इन गाड़ियां को भूमि आवंटन की कार्रवाई करो। तो कलेक्टर साहब ने कार्रवाई की, कार्रवाई करके यूआईटी भेजी। तो यूआईटी वालों ने कि भाई इनके विज्ञप्ति निकाली 2023 के अंदर आवेदन की। तो मैंने पूरी समाज के लोगों का जो वास्तव में भूमिहीन है उनका मैं आवेदन भर के यूआईटी में पेश किए। आज करीबन 30 साल हो गई। तो यूआईटी ने अभी तक आवंटन की कार्रवाई लोगों के लिए नहीं की गई। ना तो इनको भूखंड मिला, ना इनको आवास योजना का लाभ मिला, ना इनको मूलभूत सुविधा का लाभ मिला। हर चीज से ये हमारी गाड़ी और समाज वंचित योजना से। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है भजन लाल जी शर्मा से कि भाई आप घुमंतु अर्ध घुमंतु का आदेश तो निकाल दिया, लेकिन आदेश की पालना आपके कर्मचारी और प्रशासन ने आपकी योजना का पालना नहीं कर रहे। ये यूआईटी वालों ने आपकी योजना का कोई फायदा हमारे गाड़ी वालों समाज को नहीं दे रहा और ना ये भूखंड आवंटन कर रहा है। ये बता रहे भजनलाल जी शर्मा साहब योजना तो निकाली, लेकिन हमें क्या करे। तो मैं कहा साहब कार्रवाई तो आपको करनी है। तो करते 3 साल निकाल दिया। तो हमारे से सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनका अति शीघ्र इनको झुपड़ियों से भूखंड आवंटन कर बिठाने की कार्रवाई यूआईटी द्वारा आदेश प्रदान करे, ताकि यूआईटी वाला हमारे को आवंटन की कार्रवाई कर पट्टे और जमीन उपलब्ध कराई जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है।
कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि आपको 80 में जमीन अलॉट हुई थी, कुछ 30 साल पहले अलॉट हुई थी, उसको बेच के खा गए, जमीन बेच के खा गए, मकान बेच के खा गए, क्या ये सत्य है? बिल्कुल गलत बात है। मादड़ी में जो प्लॉट मिले आज से करीबन 35 साल पहले, 30-35 साल पहले मिले, आज भी वर्तमान में सब लोग रह रहे हैं। तो ये गलत बात है, जो कहने वाले हैं वो गलत है। हमारे समाज के सामने आके वो लोग बात करें। कुछ लोग थे कि रोड पे रहते हैं, लाखों करोड़ों की जमीन पे रहते हैं, लाखों रुपए का माल पे कब्जा करके बैठे हैं। ये तो गलत बात है। लाखों तुम दे दो, हम चले जाए। आप जो कहने वाले हैं वो आदमी आप हमारे को लाभ दे दे, तो हमें उसको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे खेती में से, तुम्हारी जगह जमीन में से हमारे को दे दे, पिटा दे। ये बात है। ये जो भी कह रहे हैं करोड़पति पूंजीपति आदमी कह रहे हैं, ये जो गलत है, क्योंकि घुमंतु जाति गाड़ी लोअर समाज को ये लोग आगे नहीं बढ़ने देते। तो बिल्कुल नगर में हमारे समाज दबती जा रही। माता से हम बात करेंगे। माता जी ये बताइए कि कैसे रह लेते हो आप ऐसे खुले में हैं? ऐसे दुख देखते हैं जहाँ जानवर भी खुले में रहते हैं, बकरियां खुले में रहती है, क्या इंसान ऐसा है? आप बताओ अपने दिल से कैसे रह लेते हो? ये दुख में देख लो, क्या करे, पानी गिर रहा है, पानी में भी रह रहे हैं, कादा कीचड़ में भी रह रहे हैं, क्या करे, कहा जाए, कोई आप तो ये बताओ, इन्हें मनक जमा रोके कैसे बता दो, कैसे जमा रोके इन्हें? ये दंडो जमा रोके मनक कटे रहे आजकल बंगला बनी गई है ना? तो मानी कोई सुनाई भी नहीं करता ही नहीं है। ये बात इस मैया की सुननी चाहिए। महीना होते ही आपकी तनख्वाह मिल जाती है, आपको इस बात की मिलती है कि इन लोगों का विकास कीजिए, इन लोगों का भला कीजिए। महीना होते ही बंडल आ जाता है आपको, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक के बंडल आ जाते हैं। ये बंडल इस परिवार की वजह से आते हैं, लेकिन आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे परिवारों की मदद करें। आप कतरी बढ़िया क्यों नहीं बढ़िया? स्कूल नहीं ही बनते, ये भी नहीं, स्कूल भी नहीं है। कणी गाँव राव मावली आड़ी राव कतरा आप रे कतरा बच्चा बच्ची? एक बच्ची है यही जे या कतरी बनी या तो कलेक्टर वेगा कई कतरी बनी या भी नहीं बच्चे है बेटी जो गरीब रे घर में गरीब ही जन्म ली दो गरीब रहे कि गाय रे पेट मुंह बच्चों निकलो तो गाय री जन्म ली दो मन कदी बाना। तो आप बताओ, आप रे ब्याह कटे भी निकुम चौराया भी आप बच्चा बच्ची है नहीं है? माता आप बताओ किधर रह जाओ, कितना साल लो यूं? इनके बच्चा बच्ची कुछ नहीं है और पति भी कुछ नहीं है, यहाँ पे रहती है ये। मैया बताओ, इधर रहती है, इधर ही रहते। रोड पे पड़ा हुआ है, कोई सुनाई भी नहीं करता, बोलते देते जगह जमीन 2-3-4 साल हो गए, कोई बोलते सुनता भी नहीं है। पानी में रहते हैं, पानी में खाते हैं, इतना पानी गिरता है उसमें ही रहते हैं, कोई सुनाई भी नहीं करता, बोलता हाँ देते कहा दिया भी नहीं हमारे को। जरा इनका बंगला तो हमें विजिट कराओ पूरा। आप बताओ, आप लोग डाइनिंग रूम ना कशा रूम है नहीं बताओ ना कटे है सर हमारी स्थिति है कसो बेना तुम बताओ यो पहलो कसो हमारे बुआ का बंगला है और वो उधर हमारा घर है, ये इधर है हमारा बंगला। तो ये अंदर जाओ ना बताओ। तो ये है एक बंगला, ऐसा पानी गिर रहा है, यहाँ पे भी रहते हैं, क्या करे, कोई सुनाई भी नहीं करता है। और दूसरों बताओ। तो आप स्थिति को देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। इसमें भी पानी गिरता है, यहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे अब न तो इसके दरवाजे है, कुछ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि इनके मकान है, ये देखो इनके खटिया है। मकान होते तो हम यहाँ रोड पे क्यों रहते? अगलो मकान ही बताओ। तो देखिए आप, घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के बारे में सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा, शासन और प्रशासन को सोचना होगा, और इनके पुनर्वास और इनके जीवन के बारे में भी सोचना होगा। ये हमारा रूम है, ये अंदर भी पानी गिरता है, पानी में भी रहते हैं, यहाँ पे खाते हैं। आप लोग जन्म ही अणी में जियो? अणी पे ये जन्म में, हमारा बंगला होता है, हम रोड पे क्यों रहते हैं? बोलते हैं किसके बंगला है, मकान है, हमारा होता है। और मैंने बताओ ना, कहीं पेटा पेटी देखो कैसा हो रहा है, हमारा बंगला होता है, हम यहाँ क्यों रहते हैं? रोड पे क्यों गिरे हुए रहते हैं? पानी कितना गिर रहा है, यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, क्या करें? तो देखिए इस बहन की गुजारिश को देखिए, किस प्रकार से ये बहन याचना कर रही है
किस प्रकार से ये बहन अपनी व्यथा, आगे चलो और बताओ। तो जिलों की नगरी उदयपुर में किस प्रकार से ये गाडोलिया लोहार समाज, जो कि मेवाड़ के लिए अभूतपूर्व योगदान देने वाला, ये इसका बंगला है, यहाँ पे ऐसे ही है। अच्छा ये देखो यहाँ थोड़ा सा पक्का किया है ताकि जगह कुछ नहीं, पानी की सिवा था इसलिए किया हुआ। हाँ। पत्थर बहुत थे। अच्छा सांप वगैरह तो आता होगा? हाँ सांप भी आता है, चित्ता वगैरह सब आता है, तो भी रहते हैं, क्या करे। यहाँ पे जनावर बहुत जनावर निकलते हैं, इसकी वजह से ये लोग थोड़ा आप बताओ, माइक लो। तो देखिए स्थिति आपके सामने है जी, बताओ किधर रह रहा है ये जो लोग कह रहे हैं कि इनके बंगले बने, जो लोग कह रहे हैं इनके बंगले बने, तो ये बंगले का ये बंगले इस तरह के बंगले बने, और बता रहे कि इनके गाड़ी लोहरों के बंगले बताओ, साबित बताओ नहीं कि भाई इनके ये बंगले हैं। खैर ये तो उन लोगों के सीधा सवाल है। हाँ। लेकिन हमारा सवाल उनसे नहीं है, हमारा सवाल तो इस शासन और प्रशासन से है कि वो जवाबदेही, वो जिम्मेदार है इस सभी व्यवस्थाओं के। हम गुजारिश करेंगे कि ये मेवाड़ के अभूतपूर्व योगदान देने वाले वो है जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है, कम से कम मेवाड़ की इस समाज को सुनिए, इनकी को देखिए। माणकचंद जी लगातार ये एक सोशल वर्क के अपना काम काज परिवार सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस समाज के विकास के लिए काम है। इस समाज को आगे बढ़े, इस समाज वाला कैसे हो, उसके लिए पूरा योगदान दे रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा सरकार के सभी अधिकारियों से कि आपको तनख्वाह मिलती है, इस समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मिलती है, कृपया करके थोड़ी सी इनकी मदद कीजिए। ये आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे कोई रहम नहीं मांग रहे हैं, बस अधिकार मांग रहे हैं जो मिलना है। तो माणकचंद जी जैसे व्यक्तित्व लगातार इस समाज के विकास के लिए थोड़ी सी मदद कर रहे हैं ताकि इस समाज को खड़ा किया जा सके, इस समाज का कुछ भला हो सके, इसके लिए पूरा एक प्रयास कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं, एक मिशन चला रहे हैं। और मैं भी गुजारिश करूंगा कि वो लोग जो इससे जिम्मेदार है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, कम से कम इन लोगों की मदद करें, इन लोगों को ऐसा आवास मिले जिसमें ये आराम से रह सकते हैं। इन्हें कैसा चाहिए, आप कैसा सपने में कैसा सोते बड़े रहो। हाँ बोलो। तो भाई सरकार से हमारी ये सरकार से हमारी ये मांग है कि भाई इनको अच्छे से भुगतान और अच्छे से इनको आवास योजना में जोड़कर ये भी लोग मकान बना के व्यवस्थित रह सकते हैं। ये हमारी मांग है सरकार से कि भाई प्रशासन से आप आदेश प्रदर्शित करो कि अति शीघ्र इन्हें यूएटी में आप आदेशित करो कि इनके 3 साल से आवेदन पड़े, उन्हें आवेदन की भुगत आवेदन की कार्रवाई में शामिल करके इनको बैठाने की कार्रवाई करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। एक ऐसा समाज जिसने पूरा घर बार परिवार सब कुछ त्याग दिया, अपनी शिक्षा त्याग दी, अपना जीवन त्याग दिया, न जाने कितने ही महापुरुषों को हमने खो दिया, मर गए, बलिदानी अमर हो गए, लेकिन मेवाड़ की आन बान और शान पर एक आंच नहीं आने दी। हथियार बनाते गए, महाराणा प्रताप युद्ध लड़ते गए, उनकी कई पीढ़ियां युद्ध लड़ती गई, लेकिन इस परिवार के बारे में नहीं सोचा। एक हमारी ये रिक्वेस्ट है, जितने भी फेरा फेरी क्षेत्र में निवासित हमारे जो भी मेहनत मजदूरी करके मकान बनाए हैं, कुछ लोगों ने हमारे गाड़ीलवाड़ समाज ने उनके फेरा फेरी क्षेत्र में क्षेत्र में निवासित है, उनको हमारी सरकार की रिक्वेस्ट है और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि भाई उनको अति शीघ्र गोमंतु योजना में जोड़कर उनको आवासीय योजना का पट्टा दिलाया जाए। जिनसे तुम करते हो नफरत, जिस मिट्टी से तुम करते हो नफरत, वो मिट्टी ये दिन रात यहाँ रोड की सुगंध की तरह जी रहे हैं। जिन घरों में आपके आज के जमाने में जानवर भी नहीं रहते, ऐसे घरों में ये रहने को मजबूर है। क्या ये मेरा बदलता भारत है? क्या ये मेरे भारत की तस्वीरें हैं? ये देखिए पशु पक्षी जहाँ रहते हैं वहीं इंसान भी रहते हैं, इसी में घर बनाते हैं। न जाने रात को कौन आदमखोर आ जाए, रात को कौन शिकारी आ जाए, कौन गलत आदमी आ जाए, शेर आ जाए, चीता आ जाए, सांप आ जाए। हो सकता है कि आप अपने एसी वाले बंगलों में सो रहे हो, लेकिन इनकी तो जाने दोस्ती हो गई अब शेर चीतों से। सांप तो मित्र बन गए हैं, साथ में ही सोते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। और सुबह या तो जिंदा मिलेंगे या
या तो जिंदा मिलेंगे या सुबह लात मिलेगी, कोई पता नहीं, क्योंकि ये समाज अपने दर्द को पी जाता है। जो दर्द है वो कुछ तो पिएगा। अरे तुम लोगों से तो अच्छा है जो तुम रहकर सिर्फ खून ही खून पीते जा रहे हो, सरकार की जड़ें खोखली कर रहे हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि समाज का भला करे, इस समाज की नहीं, तमाम समाज के भला करे, मानव जाति का भला करे। लेकिन इन लोगों को आज भी दफ्तर दफ्तर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। काटने पड़ रहे हैं, बिल्कुल। आप कितने सालों से चक्कर काट रहे हैं? मैं करीबन बड़े रखो ना। मैं करीबन 4 साल से चक्कर काट रहा हूँ। यूआईटी से लगाकर यूआईटी में जाता हूँ, कलेक्टर ऑफिस में जाता हूँ, जिला परिषद में जाता हूँ, और संभागीय मैडम से कई बार हमने रिक्वेस्ट की कि मैडम हमारी गरीब जाति गाड़िया लवर समाज है, तो इनको भूमि आवंटन की मांग है, फुकट आवंटन है, जो भी वंचित लोग मकान कच्चे पच्चे मकान बना रखे उसकी पट्टे की मांग है। तो सरकार ने योजना निकाली, राजस्थान सरकार की, भाई घुमंतू जाति को पट्टे मिले, लेकिन लाखों फार्म तो भर दिए, लेकिन एक किसी को भी हेराफेरी क्षेत्र में पट्टे नहीं मिले। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि वे जहाँ से चाहे प्रशासन कैसा भी करके हमारे गाड़ी लवर समाज को एक तो पट्टे दिलाना और एक भूखंड दिलाना, और भूमि आवंटन कर प्लानिंग पर बैठाना। जैसे प्लानिंग हमारी एक तो पट्टापुरा में प्लानिंग तैयार हो चुकी है, एक डबोक में भी हो चुकी है, एक बीसड़ी में भी 50। लेकिन वो सब ठीक है मालिक जी, आप ले जाएंगे, लेकिन इनका रोजगार तो चला जाएगा ना। ये गांव में यहाँ रहते हैं तो यहीं आसपास में दो ना। इनके सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनके रोजगार के लिए भी 8-8 फीट के लिए चाहे कैबिन रखा जाए, चाहे जगह दी जाए, ताकि ये लोग आसानी से अपना मतलब रोजगार कर सके, और रोजगार करके शाम को अपना घर चले जाए। मैं गुजारिश करूंगा, आवाज बनिए इस गाडोलिया लोहार समाज की, एकता बनी है, क्योंकि इस समाज में एकता नहीं है। इस समाज का कोई धनी धोरी नहीं है। इनके जितने नेता है वो बोलते नहीं है, मौन है। बोलना चाहिए, जब तक बोलना चाहिए जब तक कि किसी के कानों में आवाज नहीं चली जाए। माँ जब तक बेटा रोता नहीं तब तक दूध नहीं पिलाती है। हमको भी अपनी बात हमारे पंच पटेलों तक पहुंचानी चाहिए। हमारी बात उन सरकार के नुमाइंदों जो कि जिम्मेदार है उन तक बात पहुंचानी चाहिए। इस नवरात्रि में हमारी यही गुजारिश है कि हम इस नवरात्रि में 9 दिनों तक ये अभियान चलाएंगे और आपको गाडोलिया समाज और घुमंतू अर्ध घुमंतू समाज की दिशा बताएंगे कि ये कैसे रह रहा है। बिल्कुल, हमें अब बिल्कुल 9 दिन नवरात्रि में पूरा 9 दिन तक अभियान चलाएंगे कि हमारी समाज की कैसी स्थिति है। इनके लिए हमें गांव जाना पड़े, चाहे शहर में कहीं पे भी फुटपाथ में बैठे, उनकी हम सर्वे करेंगे, और हमें सर्वे करके सरकार को बताएंगे कि हमारी गाड़ी लवर समाज की ये स्थिति है। तो स्थिति की जान करके प्रशासन ने हमारी स्थिति जान करके बैठ जाओ, इस स्थिति को आगे नहीं बढ़ देते। ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई स्थिति को कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालकर हमारे गाड़ी लवर समाज का काम किया जाए। तो ये दर्द की आवाज है जिसे हम आप सभी तक पहुंचाने की, बेटा पाछे बैठो, लगातार पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन बहनों की, इन माताओं की, इन भाइयों की, इस परिवार की, इस शोषित और पीड़ित और वंचित परिवारों की आवाज हम बने हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के माध्यम से आप सभी से गुजारिश करते हैं कि कम से कम आप इंसानियत के नाते थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, थोड़ी सी इसकी आवाज बनिए और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस परिवार की मदद करके इनके जीवन में खुशहाली लाइए। शायद ये बहन आज पढ़ती लिखती तो शायद कोई न कोई नर्स होती। पढ़ते तो तुम क्या बनते, क्या सपना था तुम्हारा? कुछ भी बन जाए, जैसे स्कूल के हो, चाहे आंगनबाड़ी। देखिए ये बहन अगर मैडम चाहे डॉक्टर कुछ भी बन जाते। शायद ये पढ़ती तो शायद ये भी सक्षम होती। और ऐसी बात नहीं है, समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे भी होंगे, बड़ा समाज है, लेकिन उन लोगों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले कम से कम 100 बार सोचना चाहिए कि हम किसी समाज के ऊपर कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ के बोलना चाहिए। तो यहाँ के चली जाती है, बोलती है बिठाएंगे कहाँ बिठाते भी नहीं, सुने अब आप सोचिए, पढ़ी लिखी, इसको पता ही नहीं सरकार क्या होती है। सरकार कोई है ही नहीं, आदमी होते हैं सरकार के अंदर, लोग होते हैं। अब इनको कहते थे कोई आया तो सरकार आए, हुक्म आए, आज भी इनको नहीं पता कि सरकार कौन है। तो गुजारिश करेंगे आप सभी इस बात पर विचार करेंगे और इस शोषित पीड़ित और वंचित समाज की आवाज बनकर, मानक जी जैसे व्यक्तित्व बनकर इन सब की आवाज उठाएंगे और इस परिवार को न्याय दिलाने में आप सभी सहयोग करेंगे। मैं आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं और खास करके मैं समाज के 2 बात कहना चाहता हूं कि समाज के लोग जागरूक हो जाइए। बहुत हो गया खाना पीना, बहुत हो गया कुप्रथाओं में रहना, बहुत हो गया मौताना खाना,
बहुत हो गया, ये नक्का खाना सब बंद कर दीजिए और अब एक ही शपथ ले लीजिए कि मुझे बस समाज का विकास करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, बहनों को बढ़ाना है, भाइयों को आगे बढ़ाना है, सबको शिक्षा प्रस्त बनाकर इसमें भी आईएएस और आईपीएस तक अधिकारी बनाने सोच लीजिए, संकल्प कर लीजिए। और जितने भी बड़े लोग हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, आइए, आप भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, आइए समाज की आवाज बनिए और इनको अधिकार दिलाइए। इनको भी एक सभ्य समाज में रहने का अधिकार है, इनको इनका अधिकार, उनका हक दिलाइए। ये आपके घर जन्मे हैं, ये आपके बहन बेटियां, आपका परिवार है, ये कोई पराये नहीं है। इनकी हिफाजत कर लीजिए। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष ऊपर जाकर भगवान को क्या आप जवाब दोगे, आपके माता पिता और पूर्वजों को तुम क्या जवाब दोगे। आज जिंदा हो, जिंदा व्यक्तियों की सेवा कर लीजिए, यही हमारे लिए बहुत है। नवरात्रि के सत्र में मैं गुजारिश करूंगा, एक बार इससे परिवारों की जरूर आप सूद लीजिए। आप ग्राम पंचायत के सचिव है, सरपंच है, वार्ड पंच है, या कोई व्यक्तित्व है, भामाशाह है, आप कोई भी व्यक्तित्व है जिसके अंदर इंसानियत है और आपके तन क्षण पर भी इंसानियत है, तो कृपया करके इस परिवार को जरूर संबल प्रदान कीजिए। इस परिवार की आवाज बनिए, आवाज उठाइए और इनके हक और अधिकार दिलाने में और इनके हक अधिकार को लेने में आप इनको जागरूक कीजिए और आवाज बनिए इस परिवार की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चिकलवास के इस परिवार से मिले हैं, बहुत ही दिल में दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं इस दृश्य को देख के। आप खुद अंदाजा लगा दीजिए क्या शब्द इस पे होने चाहिए, इस दशा और इस व्यवस्था पर कैसे शब्द होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़ोलिया समाज। तो आपने देखा किस प्रकार से पूरी ये बात हमने की है और मानक जी हमारे साथ में हैं। मानक जी भाई साहब, मानक चंद जी भाई साहब लगातार इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इस जागृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इनका उद्देश्य ये है कि समाज को पूरा लाभ मिले, इस समाज को आगे बढ़े, ये समाज भी एक अच्छे समाज में गिना जाए। मैं देख रहा हूँ कि समाज में नशे की प्रथा बहुत ज्यादा है, गुटखा बीड़ी सिगरेट कॉमन है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये होता आया है। शिक्षा कोई आता नहीं है, गांव के लोग इनके साथ कोई ज्यादा बैठते नहीं है, ज्यादा कोई व्यवहार मिलनसार ये रखते नहीं है, क्योंकि अब रखे कैसे, क्योंकि रोड पे बैठे हुए हैं। ज्यादा लोगों से व्यवहार रखो, ज्यादा व्यवहार भी दुखदायी होता है। किसी से व्यवहार कर लिया तो आगे अड्डा बना देंगे, दारू पीने लग जाएंगे, कई प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये व्यवहार भी कम रखते हैं और रखना भी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि जिस जगह ये बैठे हैं उस जगह पता नहीं कौन किस बेस में आ रहा है, कोई गारंटी नहीं है। तो आप देखिए कि इनकी व्यथा बहुत ही तकलीफदायी है। मानक जी जैसे व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस बेड़े को उठाया। इनके अंदर आत्मा है, इनके अंदर प्रभु विराजमान है, ईश्वर विराजमान है। शायद इन्हीं के हाथों से ये काम लिखा है कि समाज को जागरूक करना। तो मुझे लगता है कि ये धन्यवाद के पात्र है, ये सम्मान के पात्र है। ऐसे व्यक्तित्व को प्रणाम करने चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि जिलों की नगरी मेवाड़ के लोगों से खास करके गुजारिश करूंगा, इनकी आवाज बनिए। बहुत हो गया, थोड़ा सा अपने लिए जी लिया, अब किसी और के लिए भी जी लीजिए थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने, आप सबको प्रणाम करता हूँ भगवान। लेकिन बस इतनी सी प्रार्थना करता हूँ कि ये सब नशा पता सब छोड़ दो। कोई बहन बेटिया सुनो, एक हमारी बहुत मोटी बात सुन लीजिए, अगर लाख रुपए की बात है सुन लो तो। अगर कोई भी माता या कोई बहन नशो करे है ना, जने बीड़ी पीड़ी सिगरेट गुटखा बुटका नशो दारू खावारी आदत वे उन जो बहुत लाख रुपए की बात है, कोई नहीं कहेगा ऐसी बात। अगर एक माता खाएगा तो मंडा गुण मंडी बेटी में जाएगा, और मंडी बेटी का गुण मंडे में वरने खावारी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वह खाई लेगा। मन क्यों मंडे बाद चीज चाहिए है, वह पाची अगली पीढ़ी ने खाएगा। ये हाथ पीढ़िया तक नशेड़ी पैदा होगा, कहीं पैदा होगा। अब इंसान कभी पैदा करना है वो माता हाथ में, कि मने एक इंसान ने जन्म देना है, एक परमात्मा ने जन्म देना है, जो मारो वंश रो मारो बेटो। तो आप यदि ये होच लोगा कि मने एक इंसान बेटी और बेटा ने जन्म देना है, वही इंसान जन्म लेगा, नशेड़ी जन्म नहीं लेगा। नशेड़ी बिल्कुल छोड़ दो, गुटखा उटका बिल्कुल छोड़ दो। अगर वास्तव में परिवार ने आगे बढ़ाना है और वास्तव में गढ़ोलिया समाज की बेटियां हो तो बंद करना पड़ेगा। गलत बातें नहीं करूँ ना, सही बात आप लोड़ो कूटा लोड़ा रे बड़े लोड़ो ही जावे, लोड़ा रे बड़े लोड़ो ही जावे, भाटो मिला उधर मलेगा कहीं बच्चे मल्ले लोगा तो वो टूट जाएगा। अनी वर्ग अपनी यह काया है। जरूर जरूर भगवान आप हेलो होनेगा, कैमरो चालू है और आप जरूर बोलो होगा। मारी पूरी वंशा रहेगा कि मैं मारे चैनल के माध्यम जन जन तक पहुंचाऊं, जन जन तक आपकी आवाज जाए। हाँ मैं गरीब हूँ,
खावा ने दानो नहीं। अबे मुई है गए फिर मैं बड़े आया 8 साल हो गया, आदमी मर गया, औलाद भी कोने, मैं कहीं धंधा भी देखो, कोने। अभी तो एक मिनट माता, एक अभी तो हमने सिर्फ खाली घर का जायजा लिया, खाली रहन सहन का लिया। अभी इनके सामाजिक तो पता ही नहीं है क्या हाल हो रहा है, किसी के कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी, सबका समाधान है। कुछ समाधान समाज के पास होते हैं, कुछ सरकार के पास होते हैं, कुछ अपने आप में होते हैं। खुद अपना समाधान भी खुद कर कि मुंह जागू तो मुंह जगो मारो परिवार, और परिवार जागे तो जागे मारो गांव, और गांव जागे तो जागे मारो देश, है ना। तो अपने खूब है, मुझे घणो दुखी हूँ, लेकिन मारो दुख आपने बनो कम नहीं बेच सके, है ना। हाँ, एक दखिया रोज दुखी कोड़े आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूरा गाडोले समाज का परिवार चिकलवास में आपने पूरा विजिट किया है, और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये परिवार यहाँ पर रहता है, कई सदियों से यहाँ रहता है। और मैं गुजारिश करूंगा इनको गांव से वंचित ना किया जाए, इनका रोजगार इनको यही दिया जाए, यही प्रार्थना करता हूं। और इनकी आवाज आप बने, इन माता बहनों की, इन भाइयों की, सभी की आवाज बने, और आप भी इनका सहयोग करें, और समाज के सर्वांगीण विकास में आप भी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।